कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 14 लोकगीत भाग 1। आज हम पाठ 14 लोकगीत पढ़ेंगे। इस पाठ का लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। इस पाठ को लोकगीत पाठ को लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। अब है लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आपका जन्म सन 1910 में हुआ था। आपका जन्म उत्तर प्रदेश जिले के अजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। अब इसका पाठ का नाम देखिए, लोकगीत। तो लोकगीत है। इस पाठ को लोकगीत पाठ नाम सुनते ही हमको क्या लगता है, हमारे पुराने जो गीत हैं वो हमको याद आते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले यह बताइए कि क्या आपने लोकगीत सुने हैं या गाए हैं कभी? तो इस तरह के प्रोग्राम को होते हुए कभी आपने देखा होगा जहाँ पर ये गीत गाए जाते हैं। अक्सर हमने देखा है और इन पर डांस भी किया जाता है। ज़रूर आपने देखा होगा। आपने घरों में, शादी ब्याह में, गांव में किसी की शादी हुई हो या किसी भी तरह का कोई फंक्शन हुआ हो तो उसमें जो गाने गाए जाते हैं, जो हमारे परंपरागत गीत हैं, जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, वही तो है हमारे लोकगीत, यानी हमारे लोक संस्कृति का अभिन्न रिश्ता जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी सदियों तक इसी तरह चलता रहेगा। इसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ेगी और हो सकता है शायद बहुत पुरानी चीज़ें पीछे छूटती जाएगी, लेकिन संस्कृति जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक कि हमारा समाज और हमारे समाज में अपनी संस्कृति के प्रति जो प्रेम है वो बरकरार है। जिस दिन हमारे मन में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम कम हो जाएगा, उस दिन शायद हो सकता है ये लोकगीत खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी जगह का जो लोक संगीत है, वहाँ की संस्कृति है, वही उस जगह की असली पहचान होती है। जैसे हम भारतीय हैं तो हमारी पहचान क्या है? भारतीय संस्कृति, जो कि बहुत तरह के रंगों से मिली है और उसमें अलग अलग प्रकार का संगीत है और हर एक क्षेत्र का ये संगीत उस क्षेत्र का लोक संगीत कहलाता है। ये लोकगीत सदियों से चले आ रहे हैं और हमारे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम भी करते हैं। अब हम पाठ शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो सबसे पहले लेखक ने बताया है कि
लोकगीत के इतिहास के बारे में बताया है, यानी ये कैसे शुरू हुए, कब से शुरू हुए, किसने इन्हें लिखा, इसके बारे में इस बारे में लेखक कहते हैं कि उन्हें इन गीतों के इतिहास के बारे में ऐसी जानकारी नहीं है, यानी ये कोई नहीं जानता कि ये गीत कब से लिखने शुरू हुए और किसने लिखे, किसने बनाए, किसने इनकी धुन बनाई, ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता। क्यों? क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग सीखते आ रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाते आ रहे हैं। तो ये तो पता ही नहीं कि ये लिखा किसने। इसके बाद इन लोकगीतों की शास्त्रीय संगीत से थोड़ी सी तुलना की गई है, यानी लेखक ने बताया है कि ये लोकगीत अपनी लोकप्रियता, अपनी लचक और अपनी सुंदरता की वजह से शास्त्रीय संगीत से थोड़ी सी अलग होती हैं। ये बहुत आसान होते हैं गाने में और इनको सीखने के लिए या गाने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की या किसी भी विधिवत साधना की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे शास्त्रीय संगीत जो गाते हैं वो कितने वर्षों तक संगीत सीखते हैं। आपने देखा होगा शास्त्रीय संगीत जो गाते हैं ना, उनको बहुत कई वर्ष लग जाते हैं सीखने में और उसके बाद जाकर उसमें अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तब जाकर वो उस संगीत को अच्छी तरीके से गा पाते होंगे। लेकिन लोकगीत का साथ ऐसा नहीं है। आप गाने वाले लोगों के बीच बैठ जाइए और बैठकर बस ध्यान से सुनते रहिए, बस ताली बजाते रहिए, आपको वो गीत थोड़ा थोड़ा गाना तो आ ही जाएगा। इसी तरह से दूसरी बात लोकगीतों के बारे में बताई है कि गांव के लोगों के गीत हैं। ये गीत गाने हैं जो कि गांव के रहने वाले लोग गाते हैं। पहले क्या था, मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे, यानी टीवी नहीं था या फिर फ़ोन नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे? इन गानों के माध्यम से करते थे। किसी भी शुभ अवसर पर, चाहे शादी हो, विवाह हो या फिर किसी बच्चे होने पर किसी का जन्मदिन हो, इन सारे अवसरों पर लोग एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते थे और मस्त होकर गाते थे, अपने मन के भावों को प्रकट करते थे। तो इन गानों के लिए किसी शास्त्रीय संगीत की तरह किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद इनकी भाषा जो है वो बहुत सरल है और इन गानों को गाने के लिए वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उनके बारे में बताते हैं, वो क्या क्या है? झांझ, डमरू, बांसुरी, बीन, करताल या मंजीरा, ढोलक। ढोलक जो है वो क्या है? मेन है। इनके साथ में करीबन तबला बजाया जाता है, जो सारे वाद्य यंत्रों की मदद से इन लोकगीतों को गाया जाता है। तो ये सारे वाद्य यंत्र क्या हैं? हमारी लोक संस्कृति की पहचान है। इसके अलावा क्या होते थे? तोरण होते थे, जिनको शादी या शुभ अवसरों पर पहले से उसको बजाया जाता था। अब कठिन शब्द लोच, लचीलापन, भिन्न, अलग, हेय, नीचे या हीन, ओजस्वी, अच्छा तथा सजीव। झांझ एक वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तस्तरियों से बना होता है। करताल तालियां, निर्द्वंद, बिना किसी दुविधा के। मर्म हृदय, आह्लाद कर यानी प्रसन्न करने
वाले। सिरजती बनाती, पुट अंश उद्दाम निरकुंस। विदोषिया एक प्रकार की लय। हाश कम, राह रास्ता, दल ग्रुप या झुंड। अनंत विभिन्न, अनंत संख्या यानी जिसकी गिनती नहीं हो। अब है बोध प्रश्न। लोकगीत पाठ के लेखक का नाम बताइए। उत्तर है लोकगीत पाठ के लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रश्न 2, भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के अजियारपुर ग्राम में हुआ था। प्रश्न 3, भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर है भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 में हुआ था। प्रश्न 4, लोकगीतों को रचने वाले अधिकतर लोग कहाँ के होते हैं? उत्तर, लोकगीतों को रचने वाले लोग अधिकतर गाँवों के होते हैं। प्रश्न 5, लोकगीत सीखने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? उत्तर, लोकगीत सीखने के लिए साधना की जरूरत नहीं होती। अभ्यास प्रश्न पहला है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखिए। प्रश्न दूसरा है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने। भाषा की बात, पहला प्रश्न है, लोकगीत लोक शब्द से कुछ जोड़कर जितने शब्द आपको सूझे उनकी सूची बनाइए। इन शब्दों को ध्यान से देखिए और समझिए कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों को वाक्य बनाइए, जैसे लोक कला।